Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रायर वीडियोस में हम क्लास 9 के फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज़। और इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, वैरायटी। ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म यूज फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड इन द गिवन एरिया। यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में जब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में वेरिएशंस होता है तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल द लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट्स, एनिमल्स एंड बी ह्यूमन बींग्स. Okay, so various forms of life found in a given area, that is called the biodiversity. And the diversity means variation in all the life forms. Okay, these life forms depends on each other and on the environment and results in a stable community. और ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके ये वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, सम हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट से अपनी नीड पूरी करते हैं और इस तरह से एक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं पूरी कम्युनिटी में। उस कम्युनिटी में प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमन बींग्स भी होंगे। ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और मे बी ऑन द एनवायरनमेंट, मे बी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए और एक कम्युनिटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। Right? We human also is a part of diversity. It is estimated that there is about 10 millions in this planet, है ना। इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स हैं जिसमें से सिर्फ हम कुछ लाख स्पीशीज़ के बारे में ही हमें पता है, कुछ लाख स्पीशीज़ के बारे में ही हमने स्टडी किया है। ओके, तो दैट वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। और क्लियर कर लेते हैं इस टर्म को हम। ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिक इन इट सेल्फ। हमें पता है इस वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में जो संसार है ना हमारा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सब में कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सब में होती है। ठीक है, जिसके उनकी अपीयरेंस डिफरेंस हो सकती है, उनका कलर, उनका पैटर्न, कुछ भी जिसके बेसिस पर जो है हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इस वर्ल्ड में जो है वो यूनिक होता है। दिस यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही यूनिकनेस जो हर इंडिविजुअल की एक क्वालिटी है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक वही चीज़ जो है इस एनवायरनमेंट में, इस कम्युनिटी में जो है डाइवर्सिटी लाती है। ठीक है, वेरिएशन शो करती है कि हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, क्या वेरिएशंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। राइट, तो बायोडाइवर्सिटी यही बताता है कि चाहे प्लांट्स, एनिमल से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक हैं, है ना। और इसी के बेसिस पर ही ये जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइवर्सिटी शो करता है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स और वेरिड फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स which differs from one another in external appearance, size, color, pattern, internal structure, न्यूट्रिशन, बिहेवियर एंड हैबिटेट एट्सेट्रा। तो अब ये वेरिएशन किन चीज़ों में हो सकती है? बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने बताया ना कि वेरिएशन इन ऑल द लाइफ फॉर्म्स, और एक दूसरे से किन किन चीज़ों में ये डिफ़र कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में सिमिलर हो सकते हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज़, कलर। मान लीजिए साइज़ की बात करें तो हम एक मॉस्किटो को देखते हैं, मॉस्किटो बहुत ही माइन्यूट साइज़ का होता है। वहीं पाइन ट्री को देखें या वेल को देखें, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं।
कलर, हर प्लांट का एक दूसरे से कलर डिफरेंट होता है, हर एनिमल का, हर बैक्टीरिया का एक दूसरे से साइज डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होगा, उनका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक होपोट्रॉपिक दोनों कुछ भी हो सकता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में जो डाइवर्सिटी, जो वेरिएशन है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एंड एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वेरिएशन क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। ओके, अब इफ वी टॉक अबाउट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, they are few micrometer in size, but when we talk about other organism like whales, or if we talk about the plants like redwood tree, they may be of 30 meters and 100 meter in size. अंडरस्टैंड? ये तो बात हो गई इनके साइज की। अब अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो देखिए, कुछ ट्रीज लाइक पाइन ट्रीज, दे लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, है ना, वो 100 साल तक, 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जबकि अगर हम सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो की बात करें तो दे मे डाई विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू मिनट्स, है ना, उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम हो सकती है, राइट। अब अगर हम उनके अपीयरेंस की बात करें तो सम ऑर्गेनिज्म में बी कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, सम आर ब्राइटली कलर्ड, है ना। अभी हम बटरफ्लाई को देखेंगे, बटरफ्लाई की भी डिफरेंट वेराइटीज़ देखेंगे, कुछ ब्राइट कलर है, कुछ लाइट कलर है, किसी का अपीयरेंस जो है वो उनका विंग पैटर्न है, कि कोई जो है बहुत ब्राइट कलर है, कोई ट्रांसपेरेंट कलर की। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन देयर कलर पैटर्न एंड देयर अपीयरेंस, राइट। सो टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इट इज़ इम्पॉसिबल। एक साथ इन सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, समझना, याद रखना बहुत मुश्किल है। सो इफ दे आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक, देन इट इज ईजियर टू स्टडी द डिफरेंट ग्रुप्स एज अ होल। अगर हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर उन्हें डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दें तो उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना, दैट वुड बी ईजियर फॉर एवरीवन, राइट। इसीलिए जो है बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मीन्स, है ना, जब हम हर ऑर्गेनिज्म का को उनके बेसिस पर, उनके अपीयरेंस की सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पे, बिहेवियर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन के सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको हम क्लासीफाई कर देंगे, प्रॉपरली अरेंज कर देंगे, देन इट वुड बी ईजियर टू स्टडी एंड टू नो मोर अबाउट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस छोटे से टर्म को मैं क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट मीन्स मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात हमने अभी करी। इट मे बी साइज, कलर, पैटर्न, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एटसेट्रा, व्हाटएवर, जो भी जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पर किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग में, एक डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके रखना, ऑर्डरली अरेंज करके रखना, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। ओके, सॉर्टिंग थिंग्स इनटू ग्रुप हेल्प्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्डर टू आर लिव्स, है ना। उनको जो है ईजिली हर एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये इस ग्रुप की सिमिलैरिटीज़ है, ये इस ग्रुप के एनिमल है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स जो हैं उनकी ये सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया है, राइट। तो क्लासिफिकेशन मीन्स मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं शू रैक का ही। जब हम शू रैक को खोलते हैं ना तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम सारी चीज़ें जो हैं एक साथ रख देते हैं। सैंडल है, स्पोर्ट शूज़ है, लेदर शूज़ है, स्लीपर्स है, सैंडल्स हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रैक्स बनी हुई हैं। ठीक है, लेदर शूज़ एक में, स्पोर्ट्स शूज़ एक में, सैंडल्स एक में, स्लीपर्स एक में। तो क्या है, हमने उन्हें क्लासीफाई करके रखा हुआ है, ऑर्डरली अरेंज करके रखा हुआ है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, अपने अराउंड देखें, तो हर चीज़ जो है इस वर्ल्ड में क्लासीफाई की हुई है, ऑर्डरली अरेंज्ड है, मैनेज्ड है, तभी तो हम हर एक चीज़ को पहचान पाते हैं। अगर एक क्लासरूम का भी एग्जांपल हम लेते हैं तो हम देखते हैं टीचर भी अगर क्लास में ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करके रखती है कि वन इज़ अ इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड अदर इज़ अ जस्ट एवरेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उसी के बेसिस पर वो उन बच्चों को वैसे ही पढ़ाती है, वैसे ही उनको हेल्प आउट करती है किसी भी कंटेंट को क्लियर करने में।
ठीक है। तो वेरिएशन हर जगह है। टॉल स्टूडेंट्स को अक्सर क्लास में पहले पीछे बैठाया जाता था, शॉर्ट हाइट के स्टूडेंट्स को आगे बैठाया जाता था, क्लासीफाई किया जाता था कि ये शॉर्ट हाइट के बच्चे यहाँ आगे बैठेंगे, टॉल स्टूडेंट्स पीछे बैठेंगे। तो क्लासीफाई किया जा रहा है, उनको अरेंज करके बैठाया जा रहा है। हर एक चीज़ में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन है, ऑर्डरली अरेंज्ड एक बिहेवियर है। ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन। या ऐसा हो सकता है, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉक्स को कहाँ रखना है, डॉग्स को कहाँ रखना है, प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में आज हमने क्लियर किया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. So students, I hope it is clear to you about the biodiversity and need of classification. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.